मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल की रचना, 5 नए और 12 पूर्व मंत्रियों को मिला मंत्री स्थान। बीएस येडियुरप्पा सीएम बनने के 22 दिन के बाद आखिर बीजेपी सरकार का मंत्रिमंडल वजूद में आया। नए विधायक शशिकला जोड़े, सी अश्वत्थ नारायण, जेसी मधुस्वामी, प्रभु चौहान इस मंत्रिमंडल में आर अशोक, जगदीश शेट्टर, गोविंद कारजोल, श्रीरामुलु, लक्ष्मण सवदी, वी सोमण्णा, बसवराज बोम्माई, सीसी पाटिल, ईश्वरप्पा, सीटी रवि, एच नागेश, सुरेश कुमार और कोटा श्रीनिवास को मंत्री बनाया गया है। आज राजभवन में महामहिम राज्यपाल ने इन विधायकों को शपथ दिलाई। सीएम के खास माने जाने वाले रेणुकाचार्य, उमेश कत्ती और मुरुगेश निरानी इस कार्यक्रम में हाजिर नहीं रहे। यार के लिए दुनिया दिखाने वाले बाप का कत्ल। कहा जाता है कि बेटी बाप की खास होती है, एक माँ की तरह बाप की सेवा करती है। ये सच भी है, बेटियां अक्सर ऐसी ही होती हैं। मगर यहाँ एक बेटी ने अपने यार और प्यार के लिए दुनिया दिखाने वाले बाप का कत्ल करके रिश्तों की गरिमा को ठेस पहुँचाई है। बेंगलुरु के राजाजी नगर 5वें ब्लॉक में यह घटना घटी है। आग हादसे में 41 साल जय कुमार जैन की मौत हो गई। कम उम्र में ही माल, मोबाइल और यार दोस्तों के साथ प्यार मोहब्बत में पड़ने पर बाप ने बेटी को उपदेश दिया तो आगे चलकर मौत का कारण बना। 17 अगस्त को जब जय कुमार की पत्नी और पुत्र किसी काम से पुडचेरी गए तो मौके का फायदा उठाते हुए बेटी ने पहले बाप को दूध में बेहोशी की गोलियां डाल दी। जब बाप बेहोश हो गया तो अपने यार के साथ मिलकर चाकू से गर्दन, छाती चीरा और जिस्म के कई हिस्सों पर हमला करके कत्ल कर दिया। फिर लाश को बाहर ठिकाने लगाने की सोची पर पुलिस के डर से नया ड्रामा किया। लाश पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। शॉर्ट सर्किट से आग लगने के नाटक रचाते हुए बाप को आग से बचाने का दावा करने के लिए खुद भी अपने हाथ और पांव पर बेटी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और आग लगने का ड्रामा रचाकर आसपास के लोगों को बुला लिया। दमकल कर्मचारियों ने आग बुझा दी और बाथरूम में लाश मिलने की बात बताई। जब पुलिस और एफएसएल टीम ने बारीकी से जांच की तो कत्ल की शक जाहिर हुआ। जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो मामला सामने आया। बाबुल के अंगना की नन्ही चुड़िया ने ही बाबुल को अपने प्यार के लिए दुनिया से उठा दिया। आरोपी बेटी को बाल मंदिर भेजकर दूसरे आरोपी परवीन को पुलिस हिरासत में ले चुकी है। अभिमानियों में भी आक्रोश पैदा हुआ है। गोलहट्टी शेखर ने भी नाराजगी जताई है। विधायक न रहने वाले को मंत्री बनाया जा सकता है तो फिर 6 बार जीतने वाले का हक तो बनता ही है, कहा। इन हालात के मद्देनजर हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश के लिए सिर्फ एक मंत्री स्थान मिलने पर गुलबर्गा में कल्याण कर्नाटक का प्रत्येक राज्य होराट समिति के पदाधिकारियों ने आक्रोश जताते हुए सरदार वल्लभ भाई चौक में एमएस पाटिल के नेतृत्व में प्रत्येक राज्य की मांग करते हुए एहतजाज कर रहे हैं। मंत्री न बनने पर नाराज विधायकों में रेणुकाचार्य, उमेश कत्ती, अप्पाचू रंजन, मुरुगेश निरानी सहित कई विधायक नाराज हैं। इन सबको ठंडा करना बड़ा मुश्किल काम है। अब देखना है कि इनके लिए बीजेपी हाईकमान और येडियुरप्पा क्या कुछ कर सकते हैं। दिन दहाड़े रायचूर में चोरी। कल एक ही दिन में मंगलसूत्र उड़ाने की 2 घटनाएं। कल रायचूर के जैन मंदिर रास्ते पर और स्टेशन रोड पर चोरों ने रास्ते पर जा रही महिलाओं के मंगलसूत्र उड़ा लिए, जिससे शहर में आतंक छा गया। स्कूल के काम से वापस लौट रही ललिता नामक महिला के गले से पल्सर पर आए 2 चोरों ने गले में हाथ डालकर मंगलसूत्र उड़ा लिया। पश्चिम पुलिस थाने में मामला दर्ज। शहर के लोग पुलिस पर आक्रोश जता रहे हैं। मेडिकल शीट दिलाने के नाम पर करोड़ों का घपला। बेंगलुरु महादेवपुर मेन रोड पर स्थित नैशा मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पोषकों को मैसेज भेजकर मेडिकल शीट दिलाने का झांसा देते हुए करीब 50 लोगों से कुल 15 करोड़ से अधिक रुपया लूटकर चंपत हुए हैं। विविध मेडिकल कॉलेज के नामों पर नकली डीडी भरवाकर 60 लाख में मेडिकल शीट दिलाने का दावा करने वाले ये कंपनी ने किसी से 15 लाख एडवांस तो किसी से
पूरी रकम वसूल कर ली है। कंपनी के एमडी रवि मिश्रा और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अंबिका की टीम ने इस घपले को अंजाम देकर भाग गए हैं। रुपया लगाने वाले लोग महादेवपुर पुलिस थाने पहुंचकर अपना दुखड़ा बयान कर रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस इस मामले में क्या कदम उठाती है। केंद्र की ओर से बाढ़ परिहार की घोषणा, सिर्फ 4,432 करोड़ 10 लाख रुपए। आज दिल्ली में केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई सभा में कर्नाटका, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश के लिए परिहार की घोषणा करते हुए सभी 3 राज्यों को 4,432 करोड़ 10 लाख का अनुदान मंजूर किया है। 3 दिन पहले ही येडियुरप्पा परिहार मांगने दिल्ली गए थे। शायद ये मध्यांतर परिहार है, असली परिहार केंद्र की टीम के जायजे के बाद दिया जाएगा। झूठी अफवाहों से परेशान मौलवी, दक्षिण कन्नड़ जिले के बेलतंगड़ी तालुका से पाकिस्तान को सैटेलाइट के जरिए कॉल किया गया है, जिसके चलते गोविंदपुर के मौलवी रऊफ को हिरासत में लिया गया है। परसों यह खबर मीडिया ने उछाली थी। आज इसी बात का खुलासा करते हुए मौलवी रऊफ ने एसपी को शिकायत देते हुए इन झूठी खबरों को फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उसी तरह मीडिया से भी निवेदन किया है कि अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। इस मौलवी के समर्थन में पूर्व सचिव यूटी कादर ने भी कहा है कि इस तरह मासूम लोगों को परेशान करना ठीक नहीं है। गुलबर्गा एसपी यड़ा मार्टिन का ट्रांसफर, सरकार का आदेश। जब से येडियुरप्पा सीएम हुए हैं, पुलिस अफसरों का तबादला जारी है। पहले आलोक कुमार और दूसरे पुलिस अधिकारियों को उठाया गया है। इस फहरिस्त में यड़ा मार्टिन का भी नाम शामिल हो गया है। यादगिरी में नियुक्त यड़ा मार्टिन को शशि कुमार के बाद गुलबर्गा की जिम्मेदारी दी गई थी। अब 1 साल भी नहीं हुआ कि इन्हें यहां से रास्ता दिखाकर इनकी जगह उत्तर कन्नड़ के एसपी विनायक पाटिल को लगाया है। राज्य में बाढ़ के चलते आम इंसान परेशान है, मगर सरकार अपने हिसाब से अधिकारियों को ढूंढने में लगी है। क्या ये सब इस बाढ़ की हालत में जरूरी है? ये जनता सवाल उठा रही है। भगवान से धोखा, मंदिर में चोरी। हावेरी जिला हांगल तालुका के आदुर ग्राम की है ये घटना। मालतेश देवस्थान में घुसकर चोरों ने इस वारदात को अंजाम देते हुए अपना हुनर दिखाया है। देवस्थान में मौजूद दान पीटी को उठा ले जाकर उसको तोड़कर उसमें मौजूद भक्तों के चढ़ाए हुए चढ़ावे की रकम लेकर पेटी वहीं फेंक कर भाग गए हैं। इन चोरों की काली करतूत देखते हुए भी देवस्थान के भगवान खामोश ही रहे। इसलिए शायद कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर ही सही चोरों का पता जरूर चलेगा। आदुर पुलिस जांच में जुटी है। गर्दन कटी कैब चालक की लाश बरामद, उलझनों में उलझी पुलिस। बेंगलुरु बीडीए लेआउट के मारुति नगर इलाके में कार में गर्दन कटी लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि ये लाश नगर भावी दीपक कॉम्प्लेक्स के निवासी मंजुनाथ की है, जो कल कार लेकर घर से निकला था। आज लाश बरामद हुई है। ज्ञान भारती पुलिस जांच में जुटी है। मामले का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।